हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं मिनरल न्यूट्रिएंट्स के बारे में। तो मिनरल न्यूट्रिएंट्स में हम लोगों ने देखा कि कितने मिनरल न्यूट्रिएंट्स है वो प्लांट्स के लिए एसेंशियल होते हैं। उसी के साथ में हम लोगों ने रोल के जो क्राइटेरिया और कैटेगरीज थी उसके बारे में डिस्कशन हम लोग लास्ट वीडियोस में कर चुके। अब हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं पर्टिकुलर एक एक न्यूट्रिएंट्स के बारे में। आपको मैंने जो इसके डेफिशिएंसी सिंड्रोम में जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं और इनके जो मेजर रोल होते हैं अलग अलग प्लांट्स के पार्ट के डेवलपमेंट के, वो मैं आपको बता चुकी। अब हम लोग बात करने वाले हैं सेपरेटली इन सबको अलग अलग पढ़ के। तो उसमें हम लोग ने देखिए, आपको यहाँ पे एक टेबल दिखाई दे रही होगी। उस टेबल में मैंने लिखा है सबसे पहला न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट का मतलब कि कौन से मिनरल और नॉन मिनरल पार्ट है वो यहाँ यूज होने वाले हैं, ठीक है। फिर परसेंटेज ऑफ प्लांट। परसेंटेज ऑफ प्लांट से कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। यदि एक क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे ज्यादा एसेंशियल न्यूट्रिएंट है वो कौन सा है, तो वो होता है नाइट्रोजन। इससे अलावा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। उसके बाद में हम बात करें सोर्स या फॉर्म, मतलब कि किसके माध्यम से वो प्लांट के अंदर जा रहे हैं और सोर्स क्या रह रहा है उसका, ठीक है। और फॉर्म मतलब किस फॉर्म में जा रहे हैं, कि जैसे नाइट्रोजन में हम बात करते हैं, जैसे नाइट्रोजन साइकिल आप लोगों ने बचपन में काफ़ी बार पढ़ रखी होगी, 9th-10th तक। बचपन में तो क्या 9th-10th में आप लोगों ने पढ़ रखी होगी। तो जो आप लोगों ने नाइट्रोजन साइकिल पढ़ा है तो आप लोगों ने देखा कि नाइट्रोजन 78% होने के बावजूद भी प्लांट में डायरेक्टली नहीं जाती, तो वो अपने के अलग ही फॉर्म में जाएगी, ठीक है। फिर मेजर रोल है उसका, और फिर डेफिशिएंसी सिम्टम्स कि उस प्लांट की उस न्यूट्रिएंट्स का रोल क्या है और डेफिशिएंसी सिम्टम्स क्या है, ठीक है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कार्बन के बारे में। कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये तीनों के तीनों मिनरल्स नहीं है, नॉन मिनरल है ये, और ये तीनों गैसेस की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले कार्बन की बात करें तो कार्बन प्लांट में 45% भाग बनाता है। कितना परसेंट बनाएगा? 45%। और ये लिया कैसे जाता है, ठीक है। तो ये प्लांट में लिया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और बाइकार्बोनेट की फॉर्म में। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और किसके थ्रू लिया जाएगा? ये ओपन स्टोमेटा के थ्रू लिया जाएगा। उसके बाद में हम यहाँ मेजर रोल की बात करें तो सिर्फ जो प्लांट स्ट्रक्चर है, जैसे हम लोगों ने सेल्यूलोज वगैरह की बात की थी, तो प्लांट स्ट्रक्चर में इसका वर्क होता है, ठीक है। उसके बाद हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन भी 45% है। ऑक्सीजन किसके थ्रू लिया जा रहा है? H2O के थ्रू, ठीक है, वाटर के थ्रू। और वाटर कहाँ से लिया जाता है? रूट से, ठीक है। और ये क्या करता है? रेस्पिरेशन करने का काम करेगा, एनर्जी प्रोवाइड कराने का काम, और प्लांट के स्ट्रक्चर बनाने का काम करेगा, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं हाइड्रोजन के बारे में। तो हाइड्रोजन है 6.0% पाया जाता है, वाटर की फॉर्म में लिया जाएगा, H2O की फॉर्म में लिया जाता है, और ये पीएच रेगुलेट करने का काम, ठीक है, पीएच का रेगुलेशन करने का काम करेगा, वाटर रिटेंशन करने का और प्लांट की स्ट्रक्चर बनाने का काम करेगा। और यहाँ पे बोर्ड के लेवल से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। बोर्ड के क्वेश्चन से ये पूछा जा सकता है, एक क्वेश्चन मतलब 1 नंबर का क्वेश्चन बना ही दे, उनका मूड बन ही जाए कि भाई क्वेश्चन बनाना चाहिए यहाँ पे। तो क्वेश्चन ये बनेगा कि भाई कौन से ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी डेफिशिएंसी सिम्टम्स नहीं देखे जाते, मतलब उनकी कमी प्लांट में कभी भी होती ही नहीं है। तो ये जो तीनों हैं, डू नॉट सफर फ्रॉम डेफिशिएंसी ऑफ दीज एलिमेंट्स, इन एलिमेंट्स की किसी टाइप की कोई डेफिशिएंसी सिम्टम्स है वो नहीं देखे जाते। तो आप लोग इस चीज़ को आप ध्यान में रख सकते हैं। बाकी यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस है वो बहुत कम बनते हैं, ठीक है। फिर नाइट्रोजन मैंने बता दिया कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन 1.7% या परसेंट पे ध्यान मत देना, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये रहेगा, ठीक है। ये लिया कैसे जाता है? नाइट्रोजन, मैंने कहा नाइट्रोजन साइकिल होती है, बहुत सारे सिम्बायोटिक और एसिम्बायोटिक फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, बैक्टीरियाज होते हैं, वो क्या करते हैं? नाइट्रोजन को फिक्सेशन करने का काम करते हैं। आप लोगों ने सुना है लेग्यूम प्लांट्स होते हैं, उसमें रूट नोड्यूल्स होती है, ठीक है। जो मटर वाले प्लांट होते हैं ना, जिसमें डालने वाले जो प्लांट है, जहाँ पल्सेस और पी होगी, ठीक है, तो वो वहाँ क्या होता है? रूट नोड्यूल्स बनते हैं। उन रूट नोड्यूल्स में बहुत सारे बैक्टीरियाज रहते हैं, वो नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करेंगे। किसमें? अमोनिया में, नाइट्राइट, नाइट्रेट, ठीक है। उसकी फॉर्म में प्लांट क्या कर लेगा? अब्सॉर्ब कर लेगा। प्लांट के अब्सॉर्ब करने के बाद में प्लांट हम लोग को देगा नाइट्रोजन, ठीक है। तो यहाँ सॉइल इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट एंड अमोनियल सल्ट, सॉइल के थ्रू लिया जाता है, एंड फॉर्म ऑफ नाइट्रेट एंड अमोनियल
साल्ट। तो आप लोगों को ये बात ध्यान में रखनी है। अब ये काम क्या करेगा, मैंने कहा था प्रोटीन की स्ट्रक्चर की बात करो, डीएनए की स्ट्रक्चर की बात करो, आरएनए की, एमिनो एसिड की, ये इन सब में क्या चाहिए होता है, नाइट्रोजन है वो चाहिए होता है। तो यहाँ पे आप देखिए फॉर प्रोटीन फॉर्मेशन, ठीक है, एमिनो एसिड किससे, एमिनो एसिड से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। तो एमिनो एसिड का फॉर्मूला न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड में हम लोग डीएनए और आरएनए को देखते ही हैं। उसके बाद में यहाँ पे साइटोप्लाज्म, क्लोरोफिल और साइटोक्रोम। तो ये सारे के सारे नाम आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ रखे हैं। जो यहाँ पे हम साइटोक्रोम और क्लोरोफिल की बात कर रहे हैं वो हम फोटोसिंथेसिस में वापस रीड करने वाले हैं, ठीक है। तो उनकी स्ट्रक्चर में भी नाइट्रोजन है वो बहुत ज़्यादा एसेंशियल होता है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन के मेजर रोल में आता है, ठीक है। उसके बाद में जो मेजर रोल रहेगा उसी की डेफिशिएंसी हो जाएगी कि भाई ये सारी चीज़ें यहाँ पे बन ही नहीं पाएगी, डेफिशिएंसी सिम्टम क्या रहेगा, यही रहेगा। तो यहाँ पे देखिए आप, सबसे पहला क्लोरोसिस, क्लोरिस में हमने मॉन्क वाला जो पढ़ा था, MONK, ठीक है। तो क्लोरोसिस, फिर डेवलपमेंट ऑफ एंथोसाइनिन इन स्टेम, स्टेम और लीव्स में एंथोसाइनिन है वो डेवलप होना शुरू हो जाता है, जिससे प्लांट है वो कैसा दिखाई देता है, पिंकिश पिंकिश दिखाई देता है, ठीक है। तो ये एंथोसाइनिन का। फिर सप्रेस्ड प्लांट ग्रोथ, प्लांट ग्रोथ को क्या कर देते हैं, सप्रेस करते हैं, मतलब कम कर देते हैं। रिड्यूस्ड रेट ऑफ रेस्पायरेशन, प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा, रेस्पायरेशन की रेट को भी क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे, ठीक है। तो ये नाइट्रोजन के यहाँ पे फंक्शन आपको ध्यान में रखने हैं। उसके बाद हम बात करते हैं सल्फर की, ठीक है। तो सल्फर है, हम लोग अभी जो न्यूट्रिएंट्स पढ़ रहे हैं वो सारे के सारे मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं, माइनर नहीं है, मेजर है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं सल्फर की। तो सल्फर यहाँ क्या है, 0.03% चाहिए, परसेंटेज वैल्यू नहीं रखते यहाँ पे। और ये कैसे होंगे, ये वाटर सॉल्युबल रहेंगे और सॉल्युबल सल्फेट के फॉर्म में, किसके फॉर्म में रहेंगे, सल्फेट की फॉर्म में, CO4 2+ और यहाँ पे CO2 सल्फर डाइऑक्साइड की फॉर्म में ये प्लांट है वो उसको एब्जॉर्ब करता है। अब इसके फंक्शन यहाँ क्या रहेंगे, इसके फंक्शन रहेंगे कि ये अमीनो एसिड के फॉर्मेशन में भी है, ठीक है। फिर ये जो सिस्टीन और मिथ्योनिन, जो अमीनो एसिड है दो, सिस्टीन और मिथ्योनिन, उनके फॉर्मेशन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद में विटामिन बी है, उसके अंदर सल्फर होता है, और कोएंजाइम ए है तो उसके अंदर भी सल्फर है वो पाया जाता है। फिर नोड्यूल डेवलपमेंट के लिए, नोड्यूल डेवलपमेंट मैंने अभी आपको बताया नाइट्रोजन में, ठीक है, तो उसमें भी ये ज़रूरी है। फिर यहाँ पे वोलेटाइल ऑयल्स होंगे, जितने भी वाष्पशील बोलते हैं, वोलेटाइल ऑयल्स होते हैं, उसमें भी सल्फर प्रेजेंट होता है। कि जिस टाइप से होता है कि जो मतलब ऐसा बोलते हैं ना कि प्याज काटा है बहुत खतरनाक आंसू शुरू हो जाते हैं, ठीक है, तो वो किसके कारण होते हैं, सल्फर के कारण नहीं होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये सल्फर है वो यहाँ पे ऑनियन और गार्लिक में प्रेजेंट होती है, ठीक है। फिर यहाँ पे इसके जो डिजीज रहेंगे वो थोड़े से आप यहाँ पे देख लीजिएगा, बोर्ड में मैंने थोड़े से नीचे रख दिए, क्योंकि कई बार जैसे आप नोट्स लिखते टाइम कंजूसी कर देते हो, वैसे ही मैंने थोड़ी सी आज दिखा दी, ठीक है, गलती कर दी थी, मैंने यहाँ से नीचे लिखना था, ठीक है। तो ये देखिए क्लोरोसिस, ठीक है, फर्स्ट क्लोरोसिस हो गया। यहाँ पे स्टंट प्लांट, मतलब प्लांट कैसा रह जाएगा, छोटा रह जाएगा, ठीक है। फेल टू फॉर्म फ्रूट्स, फ्रूट्स का फॉर्मेशन है वो नहीं हो पाएगा। और जितने भी टिश्यू है, स्क्लेनकाइमा, जाइलम, इनके जो टिश्यूज रहेंगे वो कैसे हो जाएंगे, थिक वॉल्ड वाले हो जाएंगे, मतलब उनकी वॉल कैसे हो जाएगी, थिक हो जाएगी। जहाँ पे क्वेश्चन बनेगा वो मैं आपको बता दूंगी, बाकी आपको नोट्स है वो कंप्लीटली लिखने ही हैं। फिर हम बात करते हैं फॉस्फोरस के बारे में। फॉस्फोरस है वो 0.25% चाहिए होता है, ठीक है, ये भी सॉल्युबल होता है फॉस्फेट की फॉर्म में, ये सल्फेट की फॉर्म में, ये फॉस्फेट की फॉर्म में, ये नाइट्रेट की फॉर्म में, ऊपर वाले आपको याद रह ही जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे H2PO4- और HPO4 तो ये आप लोग को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं कि इसका मेजर रोल क्या है, ये स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, हम लोग डीएनए, आप लोग जो डीएनए और आरएनए की स्ट्रक्चर पढ़ी है आप लोगों ने, तो जो बैकबोन बनाने का काम करता है, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड बनाने का काम करता है, तो आपको न्यूक्लियोटाइड में आपको पी तो जोड़ना पड़ता है, ठीक है। तो डीएनए और आरएनए के स्ट्रक्चर में ये क्या करता है, मेजर रोल प्ले करता है। फिर फॉस्फोलिपिड, भाई फॉस्फो नाम ही आ रहा है लिपिड में, तो यहाँ पे फिर एनएडी और एनएडीपी और एटीपी एडीपी, ठीक है, तो ये सारी एनर्जी की फॉर्म है, ठीक है। एटीपी में जो एटीपी 3 है
वो मिलके NADP बनाता है, ठीक है। तो इस टाइप से ये सारी की फॉर्मेशन है, इनकी सबकी स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन है वो फॉस्फेट के लिए मेजर रोल प्ले कर रही है, ठीक है। और ये सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है मेरिस्टेमेटिक रीजन। अब आपको मेरिस्टेमेटिक रीजन तो अच्छे से ध्यान में है ही, जब हमने रूट की स्ट्रक्चर पढ़ी थी, ठीक है, मैंने एक रफली डायग्राम बताया था, उसमें मैंने बताया था रूट केप के जस्ट ऊपर है वो मेरिस्टेमेटिक रीजन होता है। प्लांट है वो सिर्फ ऊपर वाला पोर्शन और नीचे वाला पोर्शन, ठीक है, वही उसका क्या करता है, सेल डिवीजन करता है। बाकी ऐसे नहीं हर कहीं से सेल डिवीजन उसमें हो रहा होगा, हमारी फुल बॉडी में सेल डिवीजन चलता है, लेकिन वहाँ प्लांट में ऐसा सीन नहीं है, उसमें कुछ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं वही करते हैं, परमानेंट टिश्यूज है वो सेल डिवीजन नहीं करते। तो मेरिस्टेमेटिक रीजन में ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इसमें क्या होगा, प्लांट स्टंट, प्लांट कैसा रह जाएगा, छोटा रह जाएगा। नेक्रोसिस, नेक्रोसिस के बारे में हम लोगों ने बात की थी कि डेथ ऑफ सेल, ठीक है। प्री मैच्योर लीफ है वो फॉल, वो क्या हो जाएगी, पहले ही मैच्योर होने से पहले ही गिरने लग जाएगी। एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम इज सप्रेस्ड, कैम्बियम के बारे में भी आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, जहाँ आप लोगों ने टिश्यू के बारे में बात की। तो टिश्यू में जैसे जाइलम और फ्लोएम होते हैं, तो वहीं आप लोगों ने वो रिंग वाले डायग्राम देखे, जो ऐसा लगता है कि मतलब डायग्राम देखने से लगता है कि यार ये इतनी सारी रंगोलियाँ क्यों बना दी, ठीक है। तो रंगोली की डिज़ाइन बहुत अच्छी होती है कैम्बियम बनने के बाद में। कैम्बियम बनने के बाद में बात कर लो, चाहे हम लोग फ्लोरल डायग्राम पढ़ते हैं, ठीक है, तो फ्लोरल डायग्राम भी बहुत सुंदर रंगोली या जो हमारे राजस्थान में मांडने बनते हैं, ठीक है, उनकी डिज़ाइन होती है। तो यहाँ पे क्या होता है, कैम्बियम की जो एक्टिविटी है वो सप्रेस्ड हो जाती है। तो इस टाइप से आप लोगों को यहाँ पे ये 6 न्यूट्रिएंट्स मैंने बता दिए, बाकी के 3 न्यूट्रिएंट्स और बता देती हूँ, उसके बाद में मैं आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी पढ़ा दूंगी। तो बच्चों हम लोग 6 न्यूट्रिएंट्स के बारे में स्टडी कर चुके, उसके बाद में जो बाकी के 3 बचे हुए हैं, 3 में कौन है, कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम, उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि क्या इनके मेजर रोल प्ले होंगे और इनकी डेफिशिएंसी सिम्टम्स है वो क्या पाए जाएंगे। जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कैल्शियम के बारे में। तो कैल्शियम है वो Ca+ की फॉर्म में पाया जाता है और 0.50% है, मैंने कहा परसेंटेज अपनी वैल्यू नहीं रखते, ठीक है। और ये पाए किस सोर्सेज के फॉर्म में पाए जाएंगे, तो ये सोर्सेज कैल्शियम आयन रहेगा इसका। अब कैल्शियम आयन मिलेगा कैसे, तो मिलेगा ये कैल्सिकाइट और एपेटाइट और डोलामाइट इनकी फॉर्म में। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हैं इसको, कैल्शियम आयन आपको ध्यान में रखना है मेजरली। इसका जो फंक्शन क्या होगा, तो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन बनाने के लिए हम लोग बोल रहे हैं सेल वॉल है वो थोड़ी हार्ड होती है, ठीक है, परमेएबल होती है, हार्ड होती है। उसी के साथ में ये बनी हुई भी किससे होगी, कैल्शियम, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि उसके बीच में एक मिडल लैमिला पाई जाती है, ठीक है। आप लोग को ध्यान में मिडल लैमिला है वो कैल्शियम पैक्टेट की बनी होती है। तो कैल्शियम है वो सेल वॉल में मेजर रोल प्ले करता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना कि रूट परमेबिलिटी या सेल वॉल परमेबिलिटी की रोल प्ले करता है। फिर एंजाइम एक्टिविटी, मिडल लेमिला फॉर्मेशन, तो मिडल लेमिला फॉर्मेशन में कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट का बना होता है, तो वो आप लोग को अच्छे से ध्यान में रखना है। इसको स्टार मार्क कर लीजिए कि मिडल लेमिला है वो किसकी बनी होती है, कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट की, ठीक है। तो उसका फॉर्मेशन हो गया। फिर है ये फॉर्मेशन ऑफ माइटोटिक स्पिंडल। स्पिंडल्स क्या होते हैं, जब माइटोटिक डिवीजन हो रहा है तो वो जो ये लाइंस बनती है, जब क्रोमोसोम्स को साइड्स में पोलर साइड में लेके जाने के लिए जो लाइंस बनती है, आप लोग को डायग्राम याद आ रहा होगा, ठीक है, तो वो स्पिंडल्स का फॉर्मेशन हो गया। और लिपिड मेटाबॉलिज्म में इसका मेजर रोल होता है। तो आप लोगों को मतलब आपकी बुक में खूब सारा मटेरियल दे रखा होगा, डेफिशिएंसी सिम्टम्स भी है 5-5, 6-6 दे रखे हैं, लेकिन वो मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट समझा दूंगी। और जो एक नॉर्मल सा क्लास वाइज फंडा होता है, जैसे टीचर बोलते हैं क्लास में कि भाई आप लोगों को 17 दे रखे हैं, जिसमें आपको ये देखना है कि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप वो क्वेश्चंस हैं उनको आप अच्छे से याद कर लीजिए। और क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाएंगे, जब माइनर न्यूट्रिएंट्स पढ़ेंगे, तो माइनर न्यूट्रिएंट्स में बहुत सारे ऐसे डेफिशिएंसी सिम्टम्स, डिजीज रहेगी, उन डिजीज के नाम पूछे जाते हैं डायरेक्ट, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। तो अभी आपको सिर्फ ध्यान में रखना है, जैसे मैं क्लास में नॉर्मल बोल दिया, टीचर्स को भी नॉर्मल क्लास में यही बोलेगा कि भाई आप इसके मेजर थोड़े से फंक्शंस ध्यान में रख लो
और दो दो आप इसके यहाँ डेफिशिएंसी सिम्टम्स याद रख लो। मैं तो फिर भी 3-3 4-4 करवा रही हूँ आपको, ठीक है। तो आपको जो इजीली याद रहे दो सिम्टम्स, वो दो सिम्टम्स आप याद रख सकते हैं, क्योंकि सिम्टम्स वैसे नहीं पूछेंगे भाई एमजे की कमी हो गई तो उसके आप डेफिशिएंसी सिम्टम्स लिखो, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। जो क्वेश्चन मैं बता रही हूँ हमको डिजीज पे वहीं से पूछा जाता है। आप लोग सिर्फ ध्यान में रखिए, ये चीज़ आपके बेसिक नॉलेज के लिए है, ठीक है। कि कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट है, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम उन दोनों का रोल था। बना हुआ क्या है, मिडल लेमिला बना हुआ है। मिडल लेमिला कहाँ पाई जाती है, सेल वॉल में पाई जाती है। तो ये सारी चीजें आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सेल वॉल है वो रिजिड हो जाएगी, ठीक है। उसकी परमेबिलिटी है वो अपनी इलास्टिसिटी है वो खो देगी, लॉस ऑफ इलास्टिसिटी। क्लोरोसिस पैचेस है वो कहाँ बनने लग जाएंगे, मार्जिन एरिया पे, जो मार्जिन हमने डिजाइन वाली लीफ बनाई थी, ठीक है। तो मार्जिन एरिया पे, तो हुक्ड लीफ, तो ये हुक्ड लीफ एक नाम है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान में रखना। हुक्ड लीफ किसके कारण हो रहा है, यहाँ कैल्शियम के डेफिशिएंसी सिम्टम्स है। एंड मैच्योर सीड डेवलप, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हैं। फिर यहाँ पे हम बात करते हैं मैग्नीशियम के बारे में। तो मैग्नीशियम में मैंने सबसे मेजर बताया था कि क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर बनाने का काम करता है। तो मैग्नीशियम 0.20% हो गया। मैग्नीशियम कार्बोनेट की फॉर्म में मिलेगा MgCO3 प्लस के फॉर्म में, ठीक है। फिर इसका जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल का ये इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, तो ये मैंने आपको बता ही दिया। एक्ट इज कैटालिस्ट, कैटालिस्ट की तरह ये काम करता है। फिर एक्टिवेटर ऑफ एंजाइम, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि ये बहुत सारे एंजाइम्स को एक्टिवेट करने का काम करेगा, जो मैंने लास्ट वीडियो में आपसे डिस्कस भी किए थे। जिसको भी आंसर करना है वो आंसर कर सकते हैं कि यहाँ पे जो मैग्नीशियम है वो कौन से एंजाइम्स को एक्टिवेट कर रहा था, एनी टू, कोई भी दो आप एग्जांपल मेरे को दे सकते हैं, ठीक है। स्टेबलाइजेशन ऑफ राइबोसोम पार्टिकल्स, अब ये क्या है भाई, ठीक है। सेल है पूरी की पूरी, सेल के अंदर राइबोसोम पाया जाता है। अब आप मेरे को एक आंसर ये भी करेंगे कि राइबोसोम का फंक्शन क्या होता है, चलो मैं बता देती हूँ। राइबोसोम का फंक्शन होता है प्रोटीन फॉर्मेशन का, प्रोटीन सिंथेसिस का ये मास्टर होता है। मतलब इसको बोला जाता है कि प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि प्रोटीन बना रहा है ना ये, इसलिए। तो राइबोसोम होता है, राइबोसोम को आप लोगों ने दो टाइप्स पढ़े होंगे, 70S और 80S, ठीक है। आंसर यदि आप करना चाहते हैं तो आप यहाँ मेरे को आंसर करेंगे कि S का मतलब क्या होता है, 70S और 80S, S का मतलब सब यूनिट होता होगा शायद, ठीक है। आप मेरे को आंसर करेंगे। तो आप यहाँ पे जो 70S और 80S है उनको और दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। हम लोग इस टाइप से स्ट्रक्चर बनाते हैं राइबोसोम की, इस टाइप से, ठीक है। ये राइबोसोम की स्ट्रक्चर होती है जो 8 के जैसी दिखाई देती है। नीचे वाला 8 का हिस्सा है वो मोटा, ऊपर वाला थोड़ा सा छोटा, तो इसको बोलते हैं ये स्मॉल सब यूनिट है और ये लार्ज सब यूनिट है। तो आप लोगों को ध्यान में होगा कि राइबोसोम की सारी की सारी यूनिट्स है वो सेल में बिखरी हुई रहती है, ठीक है। जब डीएनए है वो एमआरएनए बनाता है और एमआरएनए है वो न्यूक्लियस से बाहर आएगा, न्यूक्लियर पोर्ट से ये बाहर आएगा, उस टाइम मैसेज है वो केमिकल है कुछ सीक्रेट होने लग जाते हैं कि भाई एमआरएनए ने अपना काम कर दिया है, एमआरएनए आ चुका है, अब हमें प्रोटीन बनाना है। तो जो स्मॉल यूनिट और लार्ज यूनिट है वो दोनों आपस में अटैच हो जाती है। तो ये जो अटैच होने वाला सिस्टम है उसके लिए मेजर रोल कौन प्ले कर रहा है, एमजी कर रहा है। तो आप लोगों ने जो डायग्राम देखा हुआ है 11th क्लास में, वहाँ पे भी आप एक बार वापस अपनी 12th चैप्टर है जो 11th का वो खोल के देख लीजिए, वहाँ पे एमजी लिखा हुआ आपको मिलेगा, ठीक है। तो इस टाइप से आप चीज़ें समझ के पढ़िए, आप लोगों को बहुत इजीली याद हो जाएगी ये चीज़ें, ठीक है। तो स्टेबलाइजेशन ऑफ राइबोसोम पार्टिकल्स यही है जो सब यूनिट्स हैं यहाँ पे। और एस का आप मेरे को आंसर करेंगे कि एस क्यों बोला, 70S और 80S क्यों बोला, ठीक है। अब ये इंटरवीनियल क्लोरोसिस तो आपको ध्यान में है ही कि क्लोरोसिस का मतलब क्या होता है कि लीव्स है वो येलो हो जाती है। अब इंटरवीनियल बोला है मतलब जो वेन्स के बीच का हिस्सा है वो कैसा हो जाता है, येलो हो जाता है, ठीक है। नेक्रोटिक स्पॉट्स भी इसमें बनता है। नेक्रोटिक स्पॉट्स का मीन्स जहाँ से सेल है वो क्या हो जाएगी, डैमेज होना शुरू हो जाएगी। डिक्लाइन ऑफ फोटोसिंथेसिस, सीधी सी बात है कि भाई क्लोरोफिल ही नहीं बन पा रहा तो फोटोसिंथेसिस किसका होगा, ठीक है। लीव्स बिकम रेडिश, लीव्स कैसे होनी शुरू हो जाती है, रेडिश होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। देन हम जो सबसे लास्ट हमारा मेजर न्यूट्रिएंट्स है वो है पोटेशियम। पोटेशियम को के से रिप्रेजेंट करते हैं, 1.5% ये पाया जाएगा। पोटेशियम आयन K+ के फॉर्म में यहाँ पे प्रेजेंट
है। तो यहाँ पे आप देखिए कि ये क्या कर रहा है, वाटर रेगुलेशन का काम। हम पूरे के पूरे स्टोमेटा वाले चैप्टर में जो ट्रांसपीरेशन वाला चैप्टर था उसमें K प्लस के बारे में बात किए थे, ठीक है। तो आप सीधा सीधा बोल सकते हो कि ऑस्मोटिक पोटेंशियल को कंट्रोल करने का काम, रेगुलेट करने का काम किसका है, पोटेशियम का। एक मेजर फंक्शन आपको ध्यान में है ही कि वाटर रेगुलेशन करने का काम कर रहा है। एंजाइम एक्टिवेटर है, रेगुलेट स्टोमेटल ओपनिंग एंड क्लोजिंग, स्टोमेटा को ओपन और क्लोज करने वाले मेथड्स में भी हम लोगों ने एक्टिव पोटेशियम आयन थ्योरी पढ़ी थी, ठीक है। अब ये क्या करेगा, मार्जिनल क्लोरोसिस, फिर रिड्यूस रेट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये आप थोड़े से हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, उनको आप अच्छे से पढ़ लीजिए, इनके नोट्स बना लीजिए, इसी टाइप से बना लीजिए ताकि आपको याद रहे। बाकी नोट्स वैसे आप अलग अलग तो आपकी नोटबुक में आपकी बुक में दे ही रखे, तो आप वहीं से भी पढ़ सकते हैं। तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और घर पे सुरक्षित रहिए। थैंक यू।